Hello everyone, welcome to the physics class. Today we are going to discuss dynamics of circular motion. So what is circular motion? Circular motion होती है जिसमें बॉडी मूव करती है इन अ सर्कल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन at any instant is along the tangent to the circle at that instant. जैसे बॉडी हमारी इस सर्कल पे मूव कर रही है तो यहाँ पर अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. ये टेंजेंट क्या दे रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दिस पॉइंट. अगर हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है तो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. बिकॉज सर्कल है तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. हमें जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे एंड दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Now what is centripetal force? Centripetal force is the force required to move a body uniformly in a circle. सर्कल पर मूव करने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करती है एंड हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होती है. जैसे मान लो कोई बॉडी इस सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, ये सर्कल का सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग होएगी और टुवार्ड्स द सेंटर होएगी. जैसे इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन आई और अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, रेडियस के अलोंग एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पर फोर्स आई क्यों है? बिकॉज देर इज़ कॉन्टीन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी वैन द बॉडी इज़ मूविंग ऑन अ सर्कल. जब बॉडी सर्कल पर मूव करती है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होएगी. वेलोसिटी में आपके पास दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी में क्या होएगा, चेंज होएगा. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मीन्स देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देयर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगी वहाँ पर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दो या रेडियल एक्सेलरेशन बोल दो. इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई में आर. ये हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था. तो वी स्क्वायर बाई में आर या वी की वैल्यू पुट करोगे आप आर ओमेगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर. तो इसका सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हो वी स्क्वायर बाई में आर और आर ओमेगा स्क्वायर. अब हमने निकालनी है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का था वी स्क्वायर बाई में आर तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई में आर या इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलें तो आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. जैसे अब यहाँ पर हमने दो सर्कुलर मोशन दिखाई हुई हैं, एक में पार्टिकल मूव कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इस वाले में पार्टिकल मूव कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो, पहले मैं फर्स्ट केस पे लगा रही हूँ. इस फर्स्ट केस में अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो हमारा जो थंब है वो डाउनवर्ड जा रहा है. मीन्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इस केस में क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी. ओमेगा इज़ डाउनवर्ड. एंड इन सेकंड केस अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो मेरा थंब जो है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है. मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ रही है इस सेकंड केस में वो क्या आ रही है, अपवर्ड आ रही है. मीन्स ओमेगा क्या है, अपवर्ड है. क्लियर. नाउ जब भी सर्कुलर मोशन होती है वहाँ पर हमेशा दो टाइप की एक्सेलरेशन होती हैं. फर्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट से मिलेगी. जैसे यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी अलोंग द टेंजेंट. एंड रेडियल एक्सेलरेशन जैसे हमने अभी पढ़ा हमेशा अलोंग द रेडियस होएंगी एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होएगी. तो हमारे पास सर्कुलर मोशन में टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होती है, एक होती है टेंजेंशियल और एक होती है रेडियल. अब टेंजेंशियल का क्या फॉर्मूला होएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. वेलोसिटी कौन सी, लीनियर वेलोसिटी विच इज़ गिवन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये आएगा डी वी बाई डी टी या डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा
आर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी को आप अल्फ़ा भी लिख सकते हो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला आ जाता है आर अल्फ़ा। एंड सेकंड वन इज़ रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला वी स्क्वायर बाई में आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब जब भी सर्कुलर मोशन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट प्रेजेंस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होएगी तो जो बॉडी है वो सर्कल में मूव नहीं करेगी। इन सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट प्रेजेंस ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज़ मैंडेटरी। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टू। सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगती है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, फोर्स हो रही लग रही है मीन्स एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो रिएक्शन आता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्यों आता है, रिएक्शन कौन देता है? जो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, टू मूव यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन। वो सर्कल के अराउंड मूव नहीं करना चाहती, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है। बट जब हम अप्लाई करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स देन द बॉडी इज़ फोर्स टू मूव अराउंड द सर्कल। तब बॉडी को फोर्स कर रहे हैं हम सर्कल पे मूव करने के लिए, बट द बॉडी हैज़ अ नेचुरल कॉन्स्टेंट टेंडेंसी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट पाथ। और इसी टेंडेंसी की वजह से वहाँ पर क्या आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है। Centrifugal force is a force when the body is moving actually on a circular path। जब बॉडी एक्चुअल में मूव करना स्टार्ट कर देगी सर्कुलर पाथ पर, तब वहाँ पर क्या आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी बाय वर्च्यू ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ से कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो भी कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो टुवार्ड्स द सेंटर लग रही थी एंड एक्ट कर रही थी अलोंग द रेडियस, तो ये भी एक्ट तो करेगी अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अवे क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू एक्शन होता है, तो ये हमेशा अवे रहेगी, सेंट्रीपिटल हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर रहेगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर टर्निंग ऑफ रॉड्स, या हम बोल सकते हैं राउंडिंग द लेवल कर्व रॉड। जब भी हमें टर्न करना होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक सर्कुलर आर्च से जो होती है उसका आउटर एज जो होता है वो थोड़ा सा रेज किया होता है एंड जो इनर वाला एज होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है। जैसे यहाँ पे हमने अगर सर्कुलर टर्न करना है, ठीक है, तो ये जो रोड का है आउटर एज है ये क्या होएगा, स्लाइटली अप होएगा एंड जो इनर एज है वो स्लाइटली डाउन होएगा। जब व्हीकल्स टर्निंग करते हैं, टर्न करते हैं ऑन अ नियरली सर्कुलर आर्क, तो वहाँ पर कोई फोर्स भी तो होनी चाहिए जो उनको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे। स्ट्रेट लाइन पर तो वो नेचुरल टेंडेंसी से चलते जाएंगे, बट जब उन्होंने टर्न करना है तो वहाँ पर कोई फोर्स होनी चाहिए जो प्रोवाइड करे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स 3 फैक्टर्स से प्रोवाइड की जाती है। 3 वेज है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के। फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन ओनली, सेकेंड वन इज़ बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली एंड थर्ड वन इज़ बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। बैंकिंग ऑफ रोड्स यही फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना, रेजिंग ऑफ आउटर एज थ्रू द इनर एज। जो आउटर एज है उसको हमने थोड़ा सा रेज करना है एज कंपैरिजन टू द इनर एज। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शन ओनली। लेट अस सपोज वी हैव अ कार जिसका मास है m और जो मूव कर रही है विद अ स्पीड v इन अ हॉरिजेंटल सर्कुलर आर्क की रेडियस है r। इन दिस केस जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे प्रोवाइड होएगी,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज हम फर्स्ट जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ फ्रिक्शन लेके चल रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई में आर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में एन। एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, तो एन की जगह आप पुट कर सकते हो एम जी। तो एफ एल मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा म्यू एम जी। अब सेफ टर्न के लिए, सेफ टर्न का मतलब जो व्हीकल है वो स्लाइड ना करे, स्लिप ना करे। सेफ टर्न के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो जो व्हीकल है वो स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर दो एफ एल की। यहाँ से आप वी कैलकुलेट कर सकते हो। वी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो सेफ टर्निंग के लिए जब सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, वी क्या थी, जो कार की स्पीड मानी थी हमने, वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू आर जी। अगर इससे ग्रेटर हो जाएगी तो चांसेस हैं एक्सीडेंट होने की। जैसे आपने कभी सुना होगा कि हिल्स पर जो है कि गाड़ी कम स्पीड पे चलानी चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो वेलोसिटी वहाँ कम रखनी चाहिए। अगर वेलोसिटी को आपने ज़्यादा किया तो वहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं, बिकॉज जो वहाँ पर सर्कुलर आर्क है वो प्रॉपर नहीं है, हिल्स पे बनी हुई है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो टर्न है हमें वो ज़्यादा करना है, बट वहाँ पर ना तो फ्रिक्शन ज़्यादा है और ना ही बैंकिंग प्रॉपर की होती है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते बनाना इतना इजी नहीं होता जैसे कि हम डेजर्ट एरिया में या नॉर्मल एरियाज़ में बना सकते हैं। दैट्स वाई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, या ये टॉपिक आता है बाइंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के नाम से भी। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर स्पीड निकालेंगे कि कितनी होनी चाहिए। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। जैसे ये हमारे पास आउटर एज है, तो हमने इस आउटर एज को क्या कर दिया, रेस कर दिया। अब उस पर हमने क्या कर रखे, एक कार दिखाई हुई है, ये कार है। अब कितना रेस करना है, रिलेट कर लेते हैं। हम रेस कर रहे हैं बाय द एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ से कंप्लीट कर लो, 90 माइनस थीटा आ जाएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला अगेन एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो जिस एंगल से हम रेस कर रहे हैं वही एंगल यहाँ पर भी आ रहे हैं, थीटा। तो वेट हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो जो कार का वेट है वो कहाँ जा रहे हैं, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं। एंड वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा। सरफेस हमारी ये है तो रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन आर। अब आर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। थीटा के साथ वाला होता है आर कोस थीटा एंड अपोजिट परपेंडिकुलर वाला होता है आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स आ गए, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। सो अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ये फिगर मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स टुवार्ड्स द सेंटर। तो ये आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई में आर। अब सिंपली हमें कंपैरिजन करना है, तो आर साइन थीटा यही कंपोनेंट था, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड आर कोस थीटा आ जाएगा एम जी के इक्वल। क्लियर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को डिवाइड कर दो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाई में आर जी। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। थीटा इज़ द सेम एंगल बाय विच द आउटर एज इज रेस। तो हमें यहाँ से थीटा पता चल सकता है कि हम कितना थीटा लें, मतलब आउटर एज को कितना उठाएं कि जो हमारा व्हीकल है वो स्लाइड ना करे, स्लिप ना करे एंड सेफली टर्न कर सके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड फ्रिक्शन ऑफ रोड्स बाय बोथ। अब हमने दोनों करना है, फ्रिक्शन भी है जो
वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, एंड बेंडिंग ऑफ रोड्स वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लिया है और बेंडिंग ऑफ रोड भी लिया है, मीन्स आउटर एज को रेज भी किया है। तो यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं जो व्हीकल पर एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट इज़ वेट, व्हीकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है एक्चुअली। मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, जैसे जहाँ हम खड़े हैं तो सेंटर वर्टिकली डाउनवर्ड होएगा, तो हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड बोल देते हैं। तो वेट mg, सेकेंड फोर्स इज़ नॉर्मल रिएक्शन r, एंड थर्ड वन इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रिएक्शन r और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इफ़ थीटा इज़ द एंगल बाय विच आउटर एज ऑफ द रोड इज़ रेज, जैसे यहाँ पर हमने दिखा रखा है ये थीटा एंगल है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगी, टुवार्ड्स द सेंटर, बिकॉज जो व्हीकल है वो सर्कुलर टर्न कर रहा है, एंड जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी रिएक्शन, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये आ जाएगी यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा, कौन सा, ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा। तो एफ़ के कंपोनेंट्स आएंगे एफ़ कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा एफ़ साइन थीटा, एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा। तो आर के कंपोनेंट आएंगे आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, सिंपल कंपैरिजन करना है। जो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, एंड अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, आर साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv² बाई में आर। एंड सेकेंड वाले हमारे पास वेक्टर्स हैं एफ साइन थीटा प्लस mg, ये तो ऐड होंगे, और अपोजिट में कौन सा पड़ा है, आर कोस थीटा। तो यह आ जाएगा आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस में एफ साइन थीटा। नाउ एफ हमारे पास है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर, बट वी मैक्सिमम के लिए हम क्या लेंगे, एफ इज़ इक्वल टू म्यू। तो एफ़ की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। आर कोस थीटा इज़ इक्वल टू एम जी, एफ़ की जगह म्यू एस आर, तो ये आ जाएगा एम जी प्लस म्यू एस आर साइन थीटा, एंड सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कोस थीटा इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। अब ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर जी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, एंड द होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। क्लियर। ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर बन जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस, और डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस थीटा कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। अंडर रूट ले लो फॉर वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आ जाएगी आर जी इंटू में म्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर रूट। वी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ बेंट रॉड। बेंट रॉड मतलब जहाँ पर आउटर एज रेस किया हुआ है, जहाँ पर व्हीकल को सर्कुलर टर्न करना है, वहाँ पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रख सकते हैं व्हीकल की, उसका फॉर्मूला ये आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायनामिक्स ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, बट नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो बॉडी है वो एक्वायर करेगी एंगुलर एक्सेलरेशन को।
यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनाइट आएगी। फर्दर एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं और भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें आएंगी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी है जो वो कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हैंस एंगुलर मोमेंटम चेंज होएगा। लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी चेंज हो जाएगी। सो लेट अस डिस्कस। तो फर्स्ट है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल जब भी नेम आए तो आपके पास माइंड में एक इमेज बनी चाहिए, वर्टिकल सर्कल, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सर्कल। जैसे आपने थ्रेड के आगे एक स्टोन टाई कर दिया, अब उसको आपने वर्टिकली घुमाना है, वर्टिकल प्लेन में, तो उस टाइप की मोशन जो है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। So let us suppose a particle of mass m is attached to a inextensible slight string of length L. Particle is moving in a vertical circle of radius r about a fixed point O. It is imparted a velocity v in the horizontal direction at lowest point A. Let v be the velocity of the particle at point B. B कोई भी point है on the circle as shown in the फिगर। तो ये है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। अब इसमें हम टेंशन, वेलोसिटी सारी वैल्यूज़ निकालेंगे वन बाय वन। सो ये हमने वर्टिकल सर्कल में मोशन दिखाई हुई है। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर हमने वेलोसिटी दी है u और बी पे सपोज की है v है। एक बार हमने वेलोसिटी दे दी, उसके बाद पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम mg को रिजॉल्व कर सकते हैं इन टू कंपोनेंट्स, mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। टेंशन हमेशा लगती है स्ट्रिंग की साइड में, तो ये आ जाएगी आपके पास टेंशन। अगर ये जो सर्कल है उसकी रेडियस r है और जो बी पॉइंट है वो एट अ हाइट h है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल देखो अब, दिस वन, ये एंगल थीटा था आपके पास, तो इतना कंपोनेंट जो r माइनस में एच आर है वो कितना आ जाएगा, r cos थीटा। सो हम h की वैल्यू लिख सकते हैं r माइनस में r cos थीटा। r कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा r इंटू में 1 माइनस cos थीटा। तो ये आपके पास हाइट h आ गई ऑफ द पॉइंट b। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, mgh। यहाँ पर जो थी एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम है, एंड द डिफरेंस इज एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस हाइट h। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस में 2gh। अगर हम टेंशन की वैल्यू निकालें तो टेंशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये mg cos थीटा है जो कि डायरेक्शन इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है एज दिस, तो ये है mg cos थीटा। ऊपर को लग रहा है t और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहाँ होएगी, टुवार्ड्स द सेंटर। तो आपके पास आ जाएगा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में r। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। नाउ t विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा मिनिमम। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 एट थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा 180 का मतलब क्या है, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट h पर है। थीटा 180 ये वाला एंगल थीटा था, तो थीटा 180 कब होएगा, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट h पर होएगी। सो t मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी टी एच, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है, एंड वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v की जगह वी एच, cos थीटा की जगह हमने पुट कर दिया -1, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई में r माइनस में एम जी। नाउ फॉर मूविंग ऑन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन ऑन अ वर्टिकल सर्कल के लिए क्या कंडीशन है, जो t मिनिमम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमने इस इक्वेशन को पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से वी एच की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब ये हम कहाँ की बात कर रहे थे, एट हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे थे। सो दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड मिनिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, अंडर रूट जी आर। Now by applying conservation of energy, total mechanical energy at lower point is equal to क्या होनी चाहिए, total mechanical energy at highest point। इनफैक्ट हर पॉइंट पर एनर्जी क्या रहती है, सेम, बट हमें अभी लोवेस्ट पॉइंट पे चाहिए तो हमने लोवेस्ट और हाईएस्ट को इक्वल रख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस में इज़ इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी इंटू में 2r। 2r क्यों, क्योंकि हाइट जो आएगी वो क्या आएगी, r प्लस आर हो जाएगी, तो ये 2r हो जाएगी। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कब आएगा, जब हम वी एच की वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर। तो यहाँ से वी एल की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 GR। ग्रेटर देन इक्वल टू है मीन्स मिनिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5 GR। सो दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज़ अंडर रूट 5 GR। नाउ टी, टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, टेंशन का आपके पास एक्सप्रेशन था, टी इज़ इक्वल टू था एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी, जब कॉस थीटा 1 होएगा। कॉस थीटा 1 मीन्स थीटा ज़ीरो, थीटा ज़ीरो का मतलब थीटा, ये वाला थीटा है जो हमने ज़ीरो करना है, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो मीन्स जो पार्टिकल है वो एट द लोवेस्ट पॉइंट पे है। तो टेंशन मैक्सिमम कब होएगी, जब पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट पर है, एंड टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई में आर प्लस एम जी कोस थीटा था, कोस थीटा की जगह हमने वी 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से हम वी एल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम वी एल की वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 GR। सो टी एल की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। क्लियर। Now while the body is moving in a vertical circle, string becomes horizontal at m, जैसे हमने शो किया हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट है h, हॉरिजॉन्टल कब हो जाएगा, एट m, एंड लोवेस्ट पॉइंट है l। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। सो टोटल एनर्जी एट m विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट l। तो m पे हमने क्या मानी है, वेलोसिटी vm मानी है। सो हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर। एम जी आर कहाँ से आया, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है। नाउ एट एम हाइट इज़ इक्वल टू आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो यहाँ से हाफ एम वी एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस एम जी आर। यहाँ पर वी एल की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट एम जी आर, तो वी एम की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 GR। और टी में जब ये वैल्यू पुट करोगे, टी का एक्सप्रेशन था एम वी स्क्वायर बाई में आर प्लस एम जी कॉस थीटा, थीटा को 90 ले लो और वी एम की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट 3 GR। सो टी एम की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। क्लियर। टी एम का मतलब टेंशन एट पॉइंट एम।